एक तो इंग्लिश में ये शब्द आता है बेटा, और एक ये शब्द आता है, बड़ा हल्का सा फर्क है, ध्यान से देखो। ऊपर वाले की प्रोनाउंसिएशन है लेटर और नीचे वाले की प्रोनाउंसिएशन है लेटर, पर ये लेटर वो पत्र वाला लेटर नहीं है, चिट्ठी वाला लेटर ये नहीं है, उसमें होता है LETTER। तो पत्र वाली चीज को एक तरफ रख के अब इसको समझना शुरू करो। सिंगल टी वाला जो लेटर हम बोलते हैं बेटा, इसका काम होता है टाइम दिखाने का, और डबल टी वाला जो लेटर बोलते हैं इसका काम होता है पोजीशन दिखाने का। अब ये टाइम और पोजीशन का फर्क कैसे होगा मैम? जब भी सिंगल टी वाला लेटर लगाएगा, टाइम की कोई ना कोई यूनिट या लेट वाली फीलिंग सेंटेंस में दी जाएगी। भाई 7 बजे का टाइम था, अब आ रहे हो, दोपहर 2 बजे का टाइम था, 6 बजे आ रहे हो, ऐसा कुछ इशारा मिलेगा। या यूं लगेगा उसके बाद आयो भाई आप, उससे तो लेट आयो, तो या तो फीलिंग वो लेट वाली देगा या टाइम की कोई यूनिट लिखेगा। जब भी वो पोजीशन दिखाएगा, क्योंकि लेटर कंपैरेटिव डिग्री है, तो कितने लोगों में दिखाएगा? कंपैरेटिव कितने के लिए आता है? 2 के लिए। अब लेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है जो पोजीशन दिखाता है, तो कितने लोगों की पोजीशन दिखा रहा है? अब 2 लोगों की अगर पोजीशन दिखा रहा है तो उन 2 का नाम भी तो लिखेगा। अगर 2 लोगों की पोजीशन दिखा रहा है तो सेंटेंस के शुरुआत में 2 लोगों का क्या दिखाई देगा? नाम दिखाई देगा। जबकि इसमें नाम नहीं, समय या देरी दिखाई देगी। जब सेंटेंस पढ़ोगे तो या तो टाइम उभर के दिख रहा होगा या बहुत देर कर दिया आपने, ये उभर के दिख रहा होगा। जबकि अगर वो पोजीशन दिखा रहा है तो 2 लोगों का नाम उभर के दिख रहा होगा। अब 2 लोगों में से ये जो बाद में है ना, बाद में, इसको कहते हैं लेटर। क्योंकि इंग्लिश में एक नाउन को ना दोबारा लिख नहीं सकते, इसीलिए मोनो कहने की बजाय क्या कह देते हैं। और ऐसे ही सोनो की बात करनी हो तो लेटर का उल्टा होता है फॉर्मर, पहले वाला। फॉर्मर की हिंदी क्या है? पहले वाला। लिख देती हूं मैं ये भी, कुछ बच्चों को हिंदी से समझ आ जाता है, कुछ को सेंस से, कुछ सीधा रूल ही समझ लेते हैं। और इसकी हिंदी होती है बेटा बाद वाला। तो जहां जहां पे भी आपको मुंह से हिंदी में निकल रहा है ना बाद वाला, तो यानी कि आप इंग्लिश में कहना चाह रहे हो लेटर। आप कह रहे हो पहले वाला, तो आप इंग्लिश में कहना चाह रहे हो फॉर्मर। वो मुझसे बाद में आया, बाद वाला नहीं, वो मुझसे बाद में आया था, मैं उससे पहले आया था। तो बाद में के सेंस यानी कौन सी सेंस? लेट की सेंस, इसलिए आंसर। और अगर वो मुझसे पहले ही पहुंच गया था भाई, मुझसे पहले यानी लेटर का उल्टा होता है अर्लियर। इसकी हिंदी होती है से पहले और इसकी हिंदी होती है बाद में। तो जहां जहां आप कह रहे हो ये चीज बाद में करूंगा भाई, आई विल डू इट लेटर, ये मैं कब करूंगा? बाद में, अभी नहीं कर रहा, तो आई विल डू इट लेटर। बाद में के सेंस आते ही लेटर और बाद वाला के सेंस आते ही लेटर। क्या हमें समझ में आ रहा है? सपोज देखो, सिचुएशन से समझ लो, अगर ऐसे नहीं आ रहा। ये रोड भाई, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो बताना पड़ता है लिख के कि ये क्या है। ये रोड है और रोड के इस तरफ तुम्हारे जैसा कोई प्यारा सा बच्चा खड़ा है, थोड़े बाल, 2 कान, ठीक है। और इसके साथ एक प्यारा बच्चा और खड़ा है, थोड़ी शक्ल अलग अलग सी बनानी पड़ेगी ताकि तुम्हें फीलिंग तो आए 2 लोग हैं। और 2 ही यहां खड़े हैं, एक दूसरा, ठीक हो गया। अब ये वाला जो बच्चा है, इस वाले बच्चे को कह रहा है आगे वाला मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो पीछे वाला है। रोड के दूसरी तरफ 2 लोग खड़े हैं, कह रहा है आगे वाला नहीं है मेरा भाई। कौन है? तो आगे वाला नहीं है मीन्स फार्मर इज नॉट माई ब्रदर, लेटर वन इज माई। कई बार इशारा करके बताते नहीं हो, वो उसके पीछे जो है, पीछे वो है, आगे वाला नहीं, उसको मत देख, पीछे वाले को देख। वो तुम किसी भी सिचुएशन में दिखा रहे हो तो वहां पे तुम यूज कर सकते हो क्या? लेटर। और आगे वाले को दिखा रहे हो तो यूज कर सकते हो ऐसे सिचुएशनली 2 लोग दिखाई देंगे अगर वो तुमसे क्या लगवाना चाह रहा है? लेटर या
फॉर्मर। सेंटेंस शुरू ही दो लोगों से होगा, बल्कि कई बार तो तीन लोग दिखेंगे। जैसे सोनू मोनू तो उसने लिख दिया, एक तो सोनू बैठा हुआ था सेंटेंस में, एंड लगा के मोनू बैठा हुआ था, और उसने बीच में तीसरे बंदे को फिट कर दिया। क्या लिखे भाई, सोनू मोनू के अलावा पोनू लिख दें? नए नए नाम नहीं सोचे जाते ना, मेरे को नाम याद होते, तो ऐसे ही ऊट पटांग नाम लिखती हूं मैं, तुम आदत डाल लो। सोनू, पोनू और कितने हो गए अब? मोनू। अब दो नहीं रहे, कितने हो गए? जबकि लेटर तो कैसे डिग्री थी? कंपैरेटिव थी। लेटर कैसे डिग्री थी? कंपैरेटिव। कितने के लिए लग सकती है? और यहां कितने लोग लिख दिए? तो अगर दो से ज्यादा लोगों में सेम पोजीशन दिखानी हो तो फिर हमारा आंसर होता है सोनू के लिए फर्स्ट और मोनू के लिए, ध्यान देना मेरी तरफ, फॉर्मर की सुपरलेटिव होती है फर्स्ट और लेटर की सुपरलेटिव होती है। तो जहां पे दो लोग हैं फॉर्मर लेटर, जहां दो से ज्यादा हो गए फॉर्मल लेटर को भूल जाओ, फिर क्या लगेगा? फर्स्ट, और बीच वाले की हम कोई बात ही नहीं करेंगे। करनी भी होगी तो सेकंड लगा देंगे। तीन ही तो है टोटल, समझते हो? फर्स्ट सेकंड, तीन पे ही खत्म हो जाए तो तीसरा लास्ट होता है, समझते हो कि नहीं? अगर क्लास में बहुत सारे लोग हैं तब तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे करते हैं। अगर टोटल तीन ही है तो फिर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और इसको कहेंगे लास्ट, थर्ड नहीं कहेंगे। और अगर पूरी क्लास में दो ही बच्चे हैं तो इसको कहेंगे फर्स्ट और ये आया लास्ट। ये आया फर्स्ट, ये सेकंड नहीं आया, ये क्या